एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज पर उधार ली, फिर अनंतर वही राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% के वार्षिक ब्याज पर, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी जाती है। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपया 8160 ब्याज भुगतान करता है तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी है। तो हम कहें कि पहला जो 3 वर्ष है, फर्स्ट जो 3 ईयर है ना, पहला जो 3 वर्ष है, पहला 3 वर्ष वो कितना प्रतिशत, 6%। पहला 3 वर्ष 6%, 18% ब्याज, 18%। फिर अनंतर अगला 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में 9%, फिर अगला 5 वर्ष के लिए 9% ब्याज लगाया, टोटल 45% यहाँ ब्याज लगा, 45। फिर 5 + 3 8, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर लिया गया है। 8 वर्ष के बाद 13% लगेगा, 8 वर्ष हो गया, 8 वर्ष हम लोग लगा चुके, 8 वर्ष लग गया, पहला 3 वर्ष, फिर अगला 5 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष, 8 वर्ष लग गया। 8 वर्ष के बाद 13% ब्याज लगेगा। हम कितना वर्ष लगाने जा रहे हैं, 11 वर्ष। 11 वर्ष के कुल बाद 11 वर्ष के बाद 8160 है, तो 11 वर्ष हमें ब्याज लगाना है, जिसमें से 8 वर्ष तो लग चुका है, शुरुआत में 3 और अंतिम में, शुरुआत में 3 और फिर 5 और, तो 8 वर्ष लग गया है, तो 3 वर्ष और लगाना है। ये जो अगला जो 3 वर्ष रहेगा ना, वो 13% ब्याज लेगा, तो फिर अगला 3 वर्ष 13% ब्याज लगा करके 39% ब्याज। बस पहला जो 3 वर्ष है 6% की दर से 18%, फिर अगला 5 वर्ष 9% की दर से 45, फिर 5 + 3 8 वर्ष के बाद 13% ब्याज लगेगा। 8 वर्षों के बाद 13% ब्याज लगेगा, 11 वर्ष तक लगाना है, 8 वर्ष तक धनराशि लग गया, बचा 3, तो 13% अगला 3 वर्ष के लिए 39, टोटल ऐड कर दीजिए। कुल सीआई कितना हुआ, सॉरी कुल एसआई कितना हो गया, कुल एसआई कितना हो गया, ऐड करने जा रहे हैं। 8 5 13 और 9 कितना हो गया, 22 का 2 हासिल रह गया, कितना कहेगा कि 2 हो गया। 4 3 7 1 8 और 2 10, 102, कुल ब्याज मिला 102%। लेकिन कुल ब्याज कितना है, कहेगा कि 8160 रुपया है। 102% ब्याज है, लेकिन ब्याज मिला है 8160, 8160 रुपया। मूलधन अपने आप में 100% है, मूलधन अपने आप में 100% है। 8160 में भाग कर देंगे 102 से, गुना कर देंगे 100 से। 8 बार में लग गया, 8 में हम गुना 80 बार में, 80 बार में 80 में 100 से गुना कर देंगे तो 8000 रुपया। तो प्रिंसिपल टोटल कितना रुपया हो गया, कहेगा गुरुजी 8000 हो गया।